औरत ने बस हल्की सी खांसी की थी पर अचानक उसका सिर नीचे गिर गया। यह देखकर छोटा लड़का इतना डर गया कि उसका नेपी तक भीग गया। वह तुरंत उठकर दरवाजे की ओर भागने लगा मगर सामने से गिरा हुआ औरत का सिर उसका रास्ता रोक लेता है। लड़का जहां भी जाता सिर उसका पीछा करता रहता क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज अच्छी है या बुरी, इसलिए वो बस पीछे हटता गया। वक्त बीतता गया और पूरे 2.5 साल बाद लड़के को एहसास हुआ कि औरत का सिर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता बल्कि बस कमरे में गोल गोल घूमना पसंद करता है। इसी बीच कमरे के बाहर का नज़ारा और भी डरावना हो गया, यहाँ तक कि बगल में लगी स्टील की दरवाज़ा भी एक भयानक राक्षस बन गया। फिर लड़के ने मौका देखकर स्टील का दरवाज़ा खोला और प्रकाश की गति से बाहर भाग गया मगर उसकी उम्मीदें तब टूट गईं जब घर के दरवाजे पर ही एक और विशालकाय दानव पड़ा हुआ था जिसने शिकार को खुद चलते आते देखा और तुरंत अपना 48 नंबर का बड़ा मुंह खोलकर लड़के के शरीर को जोर से चूसने लगा। जब उसे लगा कि अब उसकी मौत तय है, तभी अगले ही पल दानव ने एक गंदी सांस बाहर छोड़ी जो 100 साल में एक बार आने वाली ताजगी जैसी थी। उसकी खुशबू इतनी मोहक थी जैसे नई ओलिगे की सुगंध। लड़का अभी पेट भरने ही वाला था कि एक भयंकर हवा के झोंके ने उसे उस रहस्यमयी दुनिया से बाहर फेंक दिया और यह भयावह अनुभव उसके बचपन की ऐसी याद बन गया जिसे वह कभी भुला नहीं सकता।